इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक, इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो आज फिर एक छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का पर्पस क्या है वीडियो का? आज का पर्पस है, एक तो हम एल्गो को टेस्ट करेंगे ही, जो कि हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। स्ट्रेटजीज को टेस्ट करें कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, आउटकम कैसा आ रहा है। एंड सेकेंड, हम आज चेक करेंगे स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे। स्टॉक ऑप्शंस में हम ये देखेंगे कि जो स्क्रीनर है, जो नया अपडेट आया है स्क्रीनर, क्या उसकी कुछ हेल्प ले सकते हैं, और लेना है तो किस लेवल तक लेना है, कैसे लेना है, और स्टॉक ऑप्शंस की कुछ बारीकियों के बारे में भी समझेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है समझना, तो जरूर ध्यान से देखिएगा इसको, और पूरा देखिएगा। छोटा सा वीडियो ही बनाएंगे ये। फिलहाल मैं फर्स्ट एल्गो ट्रेड में आ गया हूँ। आपसे बात करते हुए मेरा एल्गो ट्रेड पहला ट्रिगर हो चुका है, और ये ट्रिगर अभी तो छोटा सा लॉस है, बट देखेंगे अभी ये ट्रेड कैसा जाता है। अभी अभी बिल्कुल शुरू हुआ है, फर्स्ट एल्गो ट्रेड है आज का। तो ऐसे ही कुछ एक एल्गो ट्रेड भी चेक करेंगे, स्ट्रेटेजी भी चेक करेंगे कि कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं एल्गो ट्रेड्स लेता हूँ, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस है, ये आप इसको देख करके एकदम से माइंडसेट ये मत बना लीजिएगा कि आपके लिए सब कुछ बहुत आसान होने वाला नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग आसान नहीं होती, मुश्किल होती है। जो दिखता है उतना आसान होता नहीं है। ठंडे दिमाग से ट्रेड कीजिए, पहले लर्न कीजिए, पहले सिमुलेशन मोड में आइए, उसके बाद रियल मोड में आइए। अपना रियल मनी को सीखने में मत गंवाइए। तो कैंडल दोनों बैरियर्स को, दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर भाग गई है, और ट्रेड छोटा सा प्रॉफिट में आया है मेरा। बुक कर लिया मैंने, प्रॉफिट में इस ट्रेड को क्लोज कर लिया है। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ मूव करेंगे फटाफट से, और उसके बाद स्टॉक ऑप्शंस की बात करेंगे। ऑलराइट, सो ये सेकंड एल्गो ट्रेड में एंटर कर चुका हूं मैं। पी साइड का ट्रेड है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो सपोर्ट था, पहले आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे थे, वो रेड हो गई। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस बन गया, उसको पार करके गई, लेकिन वापस से नीचे आई, और ट्रेड वापस से पी साइड का ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो इस ट्रेड को देखेंगे, इसका आउटकम कैसा आता है। हालांकि एक एल्गो के सिग्नल के साथ साथ एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है जब कोई एल्गो सिग्नल एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है। ठीक है, तो देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। फटाफट से इसको क्विक रैप अप करेंगे। पूरा वीडियो आपको पूरा ट्रेड नहीं दिखाऊंगा, बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। फिर चलेंगे हम स्टॉक ऑप्शंस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना है, समझदारी से ट्रेड करना है। ठीक है, और इसी बीच ज़रूरत भी नहीं पड़ी स्किप करने की। बहुत ही छोटे से टारगेट में, क्योंकि पार्शियल टारगेट एक्टिव था मेरा, तो छोटे से टारगेट में इस ट्रेड ने बुक कर लिया है। प्रॉफिट में क्लोज कर लिया मैंने इस ट्रेड को भी। एनी हाउ, सो सेकेंड एल्गो भी प्रॉफिट में। ऑलराइट, सो मैं अब एक दूसरे एल्गो ट्रेड में आ गया हूँ। ये मेरा आज का थर्ड एल्गो ट्रेड है। पी साइड का ही ट्रेड लिया इसने फिर से, और ये ट्रेड अभी प्रॉफिट में है। और ये देखिए आप, सेकंड एल्गो ट्रेड है पी साइड का इन रो। लगातार दोनों पी साइड के ट्रेड आए और ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है। और एक बार जब आप किसी की ट्रेड में होते हो, उसमें जब ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो एक ऐसी फीलिंग आती है, सुकून वाली फीलिंग आती है, जो आपको बड़ा अच्छा फील देती है। वो एक्सपीरियंस आपने किया होगा, अगर आप जॉब में हैं। अगर एक जॉब आप क्विट कर रहे हैं और दूसरी जॉब में आपको प्रमोशन मिल रहा है, नई जॉब पकड़ रहे हैं आप, तो इसके बीच का जो वेटिंग पीरियड होता है, वो बहुत कूल पीरियड होता है। पीछे से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती पुराने जॉब की, और नए जॉब को आने का, प्रमोशन का एक आनंद मिल रहा होता है। तो ट्रेलिंग जब एक्टिवेट हो जाती है, तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही होती है। और देखिए, काफ़ी लंबी चल गई ट्रेडिंग। जब ट्रेलिंग लंबी चले, इसका मतलब आपका ट्रेड आपको अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, ऐसा लगता है। और टीएसएल हिट हो गया इस ट्रेड में। ऑलराइट, सो आज अभी तक मैंने 5 एल्गो ट्रेड लिए, जिसमें 4 में मुझे प्रॉफिट हुआ है, एक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जो लेटेस्ट ये वाला एल्गो है, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है अभी। लेकिन ओवरऑल अगर देखूं तो 80% लगभग एक्यूरेट रहे हैं सिग्नल, और मैंने प्रॉफिट में क्लोज कर लिया है। अब चलते हैं स्टॉक ऑप्शंस की तरफ, उसकी बात करेंगे। एल्गो ट्रेड्स देख लिए हमने, तो ठीक है दोस्तों। अब ये स्टॉक स्क्रीनर आप देख रहे हैं, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, अपडेट दिया था आपको। इस स्क्रीनर को रिफ्रेश करेंगे, अपडेट करेंगे, और इसके बेसिस पे इसमें जो इंडिकेट कर रहा है, जो स्टॉक्स दिख रहे हैं, उनमें से एक कोई स्टॉक पिक करके उसका ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे क्या इतना आसान है, क्या उसको उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, रिजल्ट कैसा रहता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और स्टॉक को पिक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टॉक आ रहा है टॉप पे, आप देखेंगे वो आ रहा है चोला फाइनेंस का, जिसमें ट्रेंड बन रहा है स्ट्रॉन्ग बाय का। इस पे क्लिक करते हैं और इसको डिप्लॉय करते हैं अपने टर्मिनल पे। ठीक है, और देखते हैं कि क्या दिखाता है इसका चार्ट, डेटा क्या दिखा रहा है। ऑलराइट, सो चोला फाइनेंस मैंने टर्मिनल पे डिप्लॉय कर लिया है, चार्ट वगैरह सब आ गया है, रेडी हो चुका है।
और इसको चूंकि ये रिकमेंडेशन दे रहा है या ट्रेंड दे रहा है स्ट्रांग बाय का, तो इसको पहले मैं बाय करता हूँ। ठीक है, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, ये मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है कि मैंने चोला फाइनेंस में स्ट्रांग बाय रिकमेंड किया और मैंने खरीद लिया। नहीं, जितने ब्लाइंड आप हैं उतने ब्लाइंड मैं भी हूँ। डेटा और इंडिकेटर के बेसिस पे जो इसमें ट्रेंड डेवलप हुआ है, जो ये रिकमेंड कर रहा है, उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड ले लिया है। लेकिन मैंने साथ में क्या कंसीडर किया, एक तो ये अपने रेजिस्टेंस और के लाइन के आसपास ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से मेक और ब्रेक हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखेंगे तो ये अभी 0.5% लगभग आधा परसेंट गिरा हुआ है, लेकिन अपने डे हाई के पास है। लगभग 90% के लगभग इसने रिकवर कर लिया अपने डे लो को, तो अपने डे हाई की तरफ जा रहा है और उसके बावजूद अभी आधा परसेंट गिरा हुआ है। नंबर थ्री, अगर 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो इसमें एक इनसाइड बार पैटर्न बना है, उसमें एक ब्रेकआउट मिला हुआ है। आप देखेंगे कि इनसाइड बार को क्रॉस करके ऊपर गया है, तो ट्रेड ले लिया है मैंने। ट्रेड को चलने देंगे और देखेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट आता है। तो ट्रेड में मुझे कुछ मिनट हो चुके हैं और ट्रेड मेरा अब हल्का सा प्रॉफिट में आ गया है, और जैसा कि मैंने बताया था कि वो एक रेजिस्टेंस जोन यानी अपने गोल्डन लाइन के पास ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से मेक और ब्रेक हो सकता है। उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है, ट्रेड भी प्रॉफिट में आ गया है। और देखिए साथ ही साथ एक एल्गो ने भी एक सिग्नल दे दिया है कि यहाँ से एक बुलिश मूव बनता है, यहाँ से एक सी साइड का मूव बन रहा है। अगर मैं एल्गो मोड में होता तो ये अपने आप ट्रेड को ट्रिगर कर लेता। और देखिए जैसे एल्गो का सिग्नल आया है, कैंडल ने अच्छा खासा एक जंप दे दिया है, देखा आपने। तो जो मैंने ट्रेड लिया था, जो मैंने ट्रेंड को देख करके, स्क्रीनर के ट्रेंड को देख करके ट्रेड लिया था, वो अभी सही जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एल्गो का सिग्नल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेड मेरा ठीक ठाक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया है। पहले कुछ मिनट तक तो वो थोड़ा सा लॉस में रहा और साइडवेज चला, लेकिन उसके बाद उसने जंप दिया। और अब आप देखेंगे तो चोला फाइनेंस का जो यहाँ पे ट्रेंड आ गया है वो स्ट्रॉन्ग बाई से बाई में आ गया है। ये अपडेट होता रहेगा एवरी मिनट। ये टर्मिनल भी स्कैल्पिंग के बेसिस पे बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लंबा लॉन्गर पीरियड का टाइम फ्रेम नहीं लिया है। 3 मिनट 5 मिनट का 1 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ चल रहा हूँ, तो एक क्विकली अपडेट होता है। तो देखिए दो चीज़ें हैं, इन चीज़ को ध्यान रखिए कि ये ट्रेड मैंने लिया, ये ट्रेड लेने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या ये इस और देखिए टारगेट हिट हो गया मेरा, राइट। पार्शियल टारगेट एक्टिव हुआ, लेकिन इतना थ्रस्ट था इसमें कि वापस रिवर्स आकर के पार्शियल टारगेट हिट ही नहीं हुआ, टारगेट हिट हो गया डायरेक्ट। और ट्रेड में अच्छा खासा मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट में क्लोज हो गया। इससे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक का स्क्रीनर देख करके मैंने ट्रेड लिया, जिसमें वो रिकमेंडेशन या ट्रेंड दे रहा था, वो ट्रेंड मेरा नहीं था, वो कोई टिप नहीं था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था, वो प्योरली डेटा और इंडिकेटर के बेस पे निकला हुआ एक समरी थी कि यहाँ से इस स्टॉक में ये चीज़ नज़र आ रही है, उसको फॉलो करके मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब इससे होता क्या है, स्टॉक स्क्रीनर होने से क्या होता है, मैं ट्रेड करने बैठा था लेकिन मुझे याद भी नहीं था कि 250 स्टॉक में कोई चोला फाइनेंस भी है जो आज चल सकता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनर के सामने होने से आपको वो स्टॉक का आइडिया लग सकता है जो चल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कैलकुलेट करके, चेक करके, चीज़ों को रीड करके ही तभी ब्लाइंडली इसके बेसिस पे ट्रेड मत लीजिएगा। बाकी चीज़ों को, जैसे मैंने बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करके बताया कि मैं और क्या क्या कंसीडर कर रहा हूँ, डे हाई के पास है, फिर भी 5.5 गिरा हुआ है, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे थोड़ा सा पोटेंशियल नज़र आया। तो आप भी इन सब चीज़ों को कंसीडर करिएगा, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। ब्लाइंडली अगर आप ट्रेड लेंगे तो लॉस भी हो सकता है। उसका क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। ये है स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस में जो रिस्क होता है वो ये होता है कि स्टॉक ऑप्शंस में मैनिपुलेशन कंपेयर टू इंडेक्स ऑप्शंस ज़्यादा हो सकती है। उसका क्या रीज़न हो सकता है, नंबर वन, इंडेक्स ऑप्शंस जो होता है वो कई सारे स्टॉक्स का एक बास्केट होता है। ठीक है, तो उसमें मैनिपुलेशन करने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स को कई सारे स्टॉक्स को एक साथ मूव कराना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत पैसा लगता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में क्या है, सिर्फ एक स्टॉक को हिलाना है, सिर्फ उसमें मैनिपुलेशन करना है, ऑप्शन का प्राइस ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉक ऑप्शंस में बड़े प्लेयर द्वारा मैनिपुलेशन करना काफ़ी आसान है कंपेयर टू इंडेक्स ऑप्शंस, नंबर वन। नंबर टू, जो ओपन इंटरेस्ट का इसका कंसंट्रेशन होता है ना, होता क्या है कि इंडेक्स ऑप्शंस में बड़े बड़े प्लेयर, इंस्टीट्यूशंस और एफआईआईज में ये ओआई बटा हुआ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में कुछ चुनिंदा लोग ट्रेड करते हैं, तो वो जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो उन्हीं की गिरफ्त में रहता है, वो उसको बहुत आसानी से मूव करा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि इंडेक्स ऑप्शंस में बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत सारे एल्गो लगे हुए होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स चल रहे होते हैं, तो उसमें बड़े प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट, एल्गो का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। जबकि स्टॉक ऑप्शंस में कुछ रिटेल ट्रेडर्स या कुछ बड़े सिलेक्टेड ट्रेडर्स ही लगे होते हैं, तो
मैनिपुलेशन ईजी हो सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इंडेक्स ऑप्शन के कंपैरिजन में स्टॉक ऑप्शंस में मैनिपुलेशन बहुत आसान है। जो आपको दिखता है कि ये यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है, उसमें प्ले भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर कर सकते हैं। वो स्टॉक के प्राइस को, अंडरलाइन के प्राइस को मूव करा के आपके स्टॉक को प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सावधानी से ध्यान रखें, ध्यान करके ही ट्रेड करें। कि जो मैं आपको बता रहा था मैनिपुलेशन, अभी सामने लाइव एग्जाम्पल है आपके पास। मेरे पास डेटा के बेस पे रिकमेंडेशन आई कि ये स्ट्रॉन्ग बाई लग रहा है। ठीक है, मैंने स्ट्रॉन्ग बाई कंसीडर करते हुए ट्रेड में इंटर किया। जब मैंने स्क्रीनर को अपडेट किया तो चोला फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग बाई का एक ट्रेंड आ रहा था और उस वक्त 0.5% गिरा हुआ था, 0.5% लगभग गिरा हुआ था। ट्रेड लिया मैंने, उसके बाद लगभग ये रिकवर करके 0.3% रिकवर करके 0.2 या 0.15 तक गया, यानी कि टॉप तक गया। और उसके बाद अभी आप देखेंगे तो वापस से गिर के 1.2% गिर चुका है ये। अगर इसको मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे या जो भी कहेंगे, आप कुछ भी कह लीजिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपके पैसे बचे, आप सेफली ट्रेड करके प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाए। जो गेन था वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका है, आपने देखा। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इसमें ट्रैप हो चुके होंगे, लॉस कर चुके होंगे। इसीलिए स्टॉक ऑप्शंस में हमेशा सावधानी से ट्रेड करें। ब्लाइंडली ट्रेड मत करें, ना मेरे ऊपर ना किसी टूल पे रिकमेंडेशन मिल गया है स्ट्रॉन्ग बाई का तो आँख बंद करके कूद करके खरीद लें, नहीं। बाकी चीज़ों को भी सीखिए, समझिए, और सबसे ज़रूरी बात, जो भी टेस्ट कीजिए पहले सिमुलेशन मोड में कीजिए, रियल मनी में नहीं कीजिए। स्विच है इसमें एक, बस स्विच करके आप रियल ट्रेड में से पेपर ट्रेड में आइए और पहले टेस्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए कि सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है।